क्लास 9 की सेकंड थ्योरम में कंफ्यूजन है। चैप्टर 6 की थ्योरम 6.2 का प्रूफ आप नहीं जानते हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा के क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की थ्योरम 6.2। तो फटाफट प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले थ्योरम को पढ़ते हैं। बेटा क्या कह रही है? ये कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, लुक इट हियर, यहाँ पर हमारे पास पैरेलल लाइन से एक L और एक पैरेलल लाइन से M। तो L और M पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और देयर इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल को समझना चाहिए आपको। ये रही आपके सामने ट्रांसवर्सल N। तो देखो क्या कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देखिए दो पैरेलल लाइंस L और M है, इसको एक ट्रांसवर्सल N इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो हर एक पेयर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बनता है वो इक्वल होगा। तो मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता देता हूं आपको सिंपल भाषा में, क्रॉस। और इंटीरियर मतलब अंदर क्रॉस, यानी कि लाइन के बीच में बनने वाला क्रॉस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्यारे बच्चों फटाफट देखते हैं। देखिए ये क्रॉस बना देंगे, एक ये रहा इंटीरियर में एंगल, एक ये रहा, क्लियर है, ये बन गया क्रॉस। नेक्स्ट ये देखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैंने कहा था ना इस तरीके से क्रॉस बनेगा। अब देखिए थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स से ये A, ये B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F, और इंटरसेक्शन पॉइंट G एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज H। तो प्यारे बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो टू बी प्रूव्ड, फिर मैं आपको इसकी एल्गोरिथम समझाऊंगा कि मैं कैसे प्रूफ करने वाला हूं। पहले आप समझ लीजिएगा कि प्रूफ क्या करना है। एंगल CGH, एंगल, आई कैन चेंज द कलर, आई थिंक, है ना। एंगल CGH किसके इक्वल है? देखिए CGH ये वाला एंगल हो गया, किसके इक्वल है? एंगल FHG के, FHG के। और सेकंड पेयर क्या बनता है भैया? एंड सेकंड पेयर देखो ये बन रहा है, ये है DGH, एंगल DGH किसके इक्वल है? दिस एंगल EHG के। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आपको ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं। आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। प्यारे बच्चों मैं एल्गोरिथम समझा देता हूं कि हम इसको प्रूफ कैसे करने वाले हैं। तो बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं सपोज करो ये पेयर ले लेता हूं, तो हम ये जानते हैं कि ये मान लीजिए लेट्स से वन एंगल और ये वाला टू एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे बाय विच प्रॉपर्टी? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अब फिर आप जानते हैं ये टू वाला एंगल ये थ्री वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के इक्वल, यानी टू वाला एंगल थ्री के इक्वल होगा बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल। बस देखो वन टू के इक्वल है, टू थ्री के इक्वल है, इसका मतलब वन थ्री के इक्वल हो गया। क्लियर है? समझ में आई? सेम ये एल्गोरिथम यहाँ पुट करेंगे हम। लेट्स से 4 है, ये 5 है, 4 और 5 इज इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये 5 वाला एंगल 6 के इक्वल है। क्लियर, अंडरस्टूड है? तो 4 5 के, 5 6 के, तो 4 और 6 के इक्वल हो गया। क्लियर है? जिनको समझ नहीं आया मैं इसको ऑन बोर्ड बिल्कुल बाय हैंड लिखवा कर करवाने वाला हूं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन हमें कुछ नहीं दिया, हमें सिर्फ एक ही चीज दी है कि लाइन L जो है पैरेलल है M के एंड N इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। सिर्फ हमें ये गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। मैंने एक बात और बतानी है, अगर आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ करना है तो आप ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस की बाकी सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को इस्तेमाल कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अंडरस्टूड है? तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा, जिसको प्रूफ करना है उसको छोड़कर बाकी सारी प्रॉपर्टी आप पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो मैं अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है, फटाफट प्रोसीड करते हैं। देखिए बच्चों आगे टू बी प्रूव्ड हो गया, अब इसके बाद हम क्या करना है? इसके बाद हमें प्रूफ करना है बच्चों। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको 1 2 3 मानकर भी समझाया है, बट मैं चाहूंगा कि उसको मैं एक सिस्टमैटिक मैनर में कराऊं, तो मैं सिस्टमैटिक मैनर में कराता हूं। देखिए हम जानते हैं DC, क्लियर है, पैरेलल है किसके? FE के, एंड ट्रांसवर्सल क्या है बताओ? AB इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने लैंग्वेज नहीं लिखी कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को खो सकता है। तो मैं इस वाले पेयर को करता हूँ, ठीक है। लेट्स से तो एंगल CGH, देखो CGH, ठीक है, किसके इक्वल है भैया? चेक करो, AGD के, एंगल AGD के।
रीजन क्या लिखेंगे, बहुत अच्छे से जानते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। नेक्स्ट बेटा आप अच्छे से जानते हैं 2 वाला एंगल 3 के इक्वल है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं, तो फटाफट देखिएगा, ये हो जाएगा एंगल ए जी डी। देखिए ए जी डी किसके इक्वल है, चेक इट आउट, ये हो जाएगा एफ एच जी के। देखो एंगल एफ एच जी के, और किस प्रॉपर्टी से होगा मेरे बच्चों, किस प्रॉपर्टी से होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये पैरेललाइंस और ट्रांसवर्सल अगर दिए गए हैं तो आप इन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो इन सब की मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा इफ यू नीड दिस वीडियो। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं इतना तो समझ गया आपकी बात, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए आपके सामने ये बन गई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन गई है बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, कि आप देखिए जरा यहाँ पर ये भी एजीडी और प्यारे बच्चों ये भी एजीडी। क्लियर है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आ गया आपके सामने क्या, सी जी एच किसके इक्वल हो गया, एफ एच जी के। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और सिस्टमैटिक मैनर में लिखवाना पसंद करता हूँ, और वो मेरा सिस्टमैटिक मैनर ये है कि एंगल सी जी एच किसके इक्वल हो गया, एंगल ए जी डी के, और ए जी डी सेकेंड इक्वेशन में किसका आया, एफ एच जी के। क्लियर है, तो आप लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, एंगल सी जी एच किसके इक्वल हो गया, जल्दी बताइए बच्चों, किसके इक्वल हो गया, एफ एच जी के। क्लियर है, अंडरस्टूड है बात, और यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपको यही प्रूफ करना था, नहीं करना था, अंडरस्टूड हो गई सभी को मेरी बातें। अगर अंडरस्टूड नहीं है तो कृपया मुझे मेंशन करें, मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ, ठीक है, बट आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। तो सेकंड पार्ट भी आप कैसे प्रूफ करेंगे, सिमिलरली आप इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे बच्चों। देखिए भैया क्या कह रहा है, देखो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, जल्दी बताओ, सी डी पैरेलल है किसके, जल्दी बताओ, ई एफ के, एंड ट्रांसवर्सल क्या है, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। क्लियर है बच्चों, अंडरस्टूड है, यस और नो। अब कुछ नहीं करना, देखो आप इस वाले पेयर को करना है, तो आप देखिए क्या लिखा है, डी जी एच, एंगल डी जी एच किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ, ए जी सी के, यानी 4 वाला 5 के, चेक इट आउट, ए जी और सी के, चेक करो, देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले के। कैसे आएगा, रीजन क्या लिखोगे बच्चों, रीजन लिखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, अंडरस्टूड है। इसके बाद हम अच्छे से जानते हैं व्हाट वी नो कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल यानी कि आपका ए जी सी किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के। क्लियर है, यानी कि जी एच ई या ई एच जी के। क्लियर है, तो देखिए हम जानते हैं एंगल ए जी सी किसके इक्वल हो गया, ई एच जी के, ई एच जी के। और रीजन क्या लिखा जाएगा, जल्दी बताओ, रीजन आएगा ये, बताओ, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए अब आपके सामने दो इक्वेशन बन गई है, तो देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया आपके पास, जल्दी देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया, लुक एट हियर, आगे कि नहीं आ गया, क्या आ गया, हमारे पास तीनों के तीनों इक्वल आ गए, यानी एंगल डी जी एच किसके इक्वल आ गया, ए जी सी के, और किसके इक्वल है, ई एच जी के। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आ गया। अच्छा फर्स्ट और सेकंड आपने यहाँ मेंशन कर रखी है, तो प्यारे बच्चों घबराओ मत, यहाँ थर्ड फोर्थ मान लो, क्या आ जाता है, क्लियर है, और यहाँ थर्ड और फोर्थ मेंशन कर देंगे, ठीक है, अंडरस्टूड है। देखो मेरी बात मानो, रटो मत कुछ भी चीजें। तो अब आप ध्यान से देखिए, डी जी एच किसके इक्वल प्रूफ करना था, ई एच जी के, हो गया ई एच जी के। देखिए हम जानते हैं डी जी एच एंगल ई एच जी के, चेक इट आउट, भाई तीनों इक्वल है तो कोई से दो पार्ट तो ले सकते हैं इक्वल, बस प्रूव्ड हो गया, कितना आसान था। So we have used here firstly vertically opposite angle property and then afterwards we use the corresponding angle property. Is that clear? मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, ये हम आपको बताने वाले हैं, तो वो भी आप सीखने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो देखिए ये मैं अक्सर इनर बोर्ड में समझाता हूँ। देखिए बच्चों इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है, देखो इस प्रॉपर्टी का यूज ये है कि आपके सामने इस तरीके से आपके पास ये 40 डिग्री दिया गया है, और आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ लेट्स से ये वाला भी 40 डिग्री होगा, वो आपसे पूछ रहा है बताओ ये एंगल कितना होगा।
तो आप जानते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी इक्वल होगा, ये भी 40 डिग्री आ जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? इज इट क्लियर? अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको इसको इजी कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, ठीक है? टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, ठीक है? अब मैं आपसे पूछने लगा कि मान लो ये आपके पास 110 डिग्री है, तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? बताओ। ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, चेक इट आउट। देखो, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, तो ये देखिए ये 110 है, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये वाला एंगल लीनियर पेयर से कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 70 डिग्री। और जब ये 70 आ जाएगा तो अंदर वाला भी कितना आ गया भैया? 70। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं अगर आपको सेपरेट डायग्राम बना के दिखाऊं तो लुक एट हियर, देखो ये दिया था आपके पास 110, आपने लीनियर पेयर से 70 निकाला तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 70 डिग्री आ गया। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये थ्योरम का प्रूफ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।